जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस होने वाला है, और आपके रिजल्ट अनाउंस होते ही आपको डीवी पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीएचटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और डीवी पीएचटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, और आपका किस क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या वहाँ पे चेक होने वाला है, कौन चेक करता है, किस तरह से, सारा सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे ही हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है। सेकंड फाइनल जो आपके आंसर की आई है उसमें, जिसमें आपको बताया गया कि आपके कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर थे, सारा सब कुछ दिया गया है। दोस्तों उम्मीद है कि जो आपका थर्ड वीक है नवंबर का, उस पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। मे बी 20 या 21 नवंबर तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। और दोस्तों ये आप जान लीजिए कि आपका रिजल्ट जैसे ही आता है, और रिजल्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने बता रखा है, तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं तो आपके नंबर अच्छे हैं तो आप ये सारी चीज़ों में ना दिमाग लगा के आप अपनी फिजिकल पे तैयारी करें। आप अपनी पीएचटी जो है, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आप उसके लिए आप ध्यान दें। बाकी आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड आपका और आएगा पीएचटी के लिए, डीवी पीएचटी के लिए। तो सबसे पहले आपको वो डीवी पीएचटी का एडमिट कार्ड लेना है, और वो लेके आपको जहाँ पे आपको सेंटर दिया जाएगा कि आपको जहाँ पे जाना है, आप वहाँ पर जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जो आपको जो एडमिट कार्ड है जो आपको मिलेगा पीएचटी के, डीवी पीएचटी के लिए, आपको वो ले लेना है। इसके बाद तो सबसे जो चीज़ है वो है एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपका फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका डीएल हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। आपका वो फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। और उस पे जो उसका जो कॉपी होगी सबकी, आपको लगभग दोस्तों 3 से 4 प्रतियां आपकी सब सब जितने डॉक्यूमेंट होंगे सबकी 4 प्रतियां, 4 कॉपीज बना लेनी है सबको, क्योंकि एक से दो कॉपीज आपको वहाँ जमा हो जानी है। तो इस वजह से दोस्तों सबकी आप कम से कम दोस्तों 20-25 फोटो आप क्लिक करा लीजिएगा। हर जगह आपको फोटो लगने वाली है, तो कम जितनी लगे लेकिन आप कम से कम आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे सबकी आपके पास 3-3 4-4 कॉपी होनी चाहिए। और सारे दोस्तों जो है ना वो जियो से अटेस्टेड होने चाहिए। जो आपकी कॉपीज़ हैं वो जियो से अटेस्टेड होनी चाहिए। जितने भी आप कॉपीज़ लगाएं, जियोज़ मतलब या तो आप किसी इंटर कॉलेज का वो प्रधानाध्यापक हो सकता है, या फिर कोई डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई भी गजटेड ऑफिसर जो उस पोस्ट पे, आप उससे अटेस्ट करा सकते हैं कि वो प्रमाणित कर देगा कि नहीं ये ओरिजिनल है। तो आपको ये करना होगा, आप अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ही लेके जाएंगे वहाँ पे। अब दोस्तों अब आगे बात करेंगे कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। जैसे दोस्तों आप एंट्री करते हैं, जैसे दोस्तों आपका सेंटर में जाते हैं एंट्री करते हैं, तो हमें एंट्री कराने पे हमारे जैसे लोग ही वहाँ पे खड़े होते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है वहाँ पे कि, तो आप सब क्रम वाइज आप अंदर जाएंगे। और वहाँ पे क्रम वाइज आपको नंबर से, आपका जो रोल नंबर है आपको उसके अनुसार आपको बिठा दिया जाएगा। वहाँ पे पैनल होगा। पैनल पे दोस्तों एक जीओ होगा जो वहाँ पे डीएसपी साहब होते हैं, वो एक गजटेड ऑफिसर होगा आपका, और इंस्पेक्टर साहब होंगे वो। और मतलब एक जियो हर पैनल पे आपको मिलेगा। तो लगभग 5 से 6 पैनल होंगे। आपको सब रोल नंबर वाइज 50-50 या 60-60 की ऐसे जनसंख्या में आपको जनसंख्या उसमें बिठा दिया जाएगा। इसके बाद अब आपको दोस्तों डीवी पे स्टार्ट होता है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, आपको फोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। आप वहाँ पे जब दिखाएंगे जाके आप जमा करेंगे। उस पर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास सबसे बड़ी चीज़ वो आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिस पे आपका फोटो लगा हो। वो आपके पास मस्ट है। आपके पास फोटो पिक्चर्स होनी चाहिए, आपकी खुद लेटेस्ट पिक्चर होनी चाहिए, वो होना चाहिए। आपके पास दोस्तों 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और उसकी फोटो कॉपी वो अटेस्टेड भी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास आपका डोमोसाइल कंपलसरी, आपका डोमोसाइल होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र जो होता है आपके पास वो होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। आपके पास डोमिसाइल, अगर आप जनरल को छोड़ के अदर कास्ट से आते हैं, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर अदर कोई भी रिजर्वेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। उसकी कॉपीज़ भी आपको लेके जानी पड़ेंगी, अटेस्टेड फोटो कॉपीज़। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अटेस्टेड होना जरूरी है, तो अटेस्टेड करा के ले जाइएगा। इसके बाद दोस्तों वो होना चाहिए, आपको वो दिखाना पड़ेगा आपको। अगर दोस्तों अगर आपका होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है, या फिर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसी प्रकार की कोई समस्या है,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी दोस्तों बनता नहीं है कि इतनी जल्दी आप सही नहीं करवा सकते हैं। तो आप एक हलफनामा होता है एफ़िडेविट, उस पे लिखवा के ले जाइएगा, उस पे बन जाता है एफ़िडेविट कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपको समस्या है, एफ़िडेविट में लिखवा के ले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको कोई दिक्कत, आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों जब आप जाते हैं दिखाने, तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों आती है बायोमेट्रिक होगा आपका। और दोस्तों बायोमेट्रिक में एक चीज़ आपको यह ध्यान देना है कि जो आपने थंब इम्प्रेशन एग्ज़ाम के वक़्त लगाया होगा, आपको वही थंब इम्प्रेशन लगाना है। ये नहीं कि आपने वहाँ पे दायाँ लगाया था, यहाँ पे बायाँ लगा दिया। तो दोस्तों फिर आपको वापस कर दिया जाएगा, फिर आपको 20-25 दिन बाद वापस लखनऊ जाना पड़ा हेडक्वार्टर, तो फिर आपका होगा। तो ये ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए। दोस्तों जो भी आपका थंब इम्प्रेशन है, वो जो सेम होना चाहिए। अब ये दोस्तों इतनी बात हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके लिए एनओसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आप जॉब का जो एनओसी सर्टिफिकेट होगा, वो होगा आपके पास। अगर आपने इससे पहले होमगार्ड में सेवा दी है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको लगने होंगे। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट लगना होगा। अगर आपने ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाया है, तो आपको ओ लेवल का लेके जाना पड़ेगा। इवन आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, आपको सारे लेके जाने पड़ेंगे। दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है, वो होती है अदर स्टेट वालों को। तो अदर स्टेट वालों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है। आप लोग सारे लोग जितने हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो आप सिर्फ अपना डोमिसाइल लेके जाइएगा कि आप किस स्टेट के निवासी हैं, बस। और आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सारे लोग जनरल में काउंट होने वाले हैं। अब दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है पूरा, इसके बाद आपको पीएचटी के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। उस पर दोस्तों आपको 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। एक होता है आपका वेट, एक होता है आपका चेस्ट, और एक होता है हाइट। जो हाइट का जो दोस्तों मानक जो डिसाइड किया गया है, वो है 168 महिला, सॉरी 168 पुरुषों के लिए और 152 महिलाओं के लिए। तो अगर दोस्तों आप 168 के आसपास हैं, अगर थोड़ा सा कम है तो थोड़ा बहुत आपका चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जिसके फिट 168 है तो हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों हाइट का खत्म हो जाता है। फिर आपको दोस्तों चेस्ट वो नापते हैं। चेस्ट दोस्तों आपका जितना, अगर बहुत ही अगर आपका कम है, एट, उसमें शायद मानक 82 सेंटीमीटर का है। अगर आप इससे भी आपका कम है चेस्ट, तो ही आप बाहर किए जाएंगे, अन्यथा आप चेस्ट से बहुत कम लोग बाहर होते हैं। तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका चेस्ट है, अगर आपका चेस्ट जितना भी है, उससे आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और आपका ऐसा नहीं है कि आपका 90 है तो आपको फुलाना कम पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपका जितना भी चेस्ट आपका आएगा, उस पर चेस्ट आपका यहाँ से नापा जाता है, वो अपने हिसाब से नापते हैं। तो उस पर दोस्तों आपको 5 सेंटीमीटर को फुलाना पड़ेगा। तो अगर जो आप लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अगर कोई भी समस्या, तो अभी भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आपको 5 सेंटीमीटर वहाँ फुला के दिखाना पड़ेगा चेस्ट को। तो इसका चेस्ट जब फूल जाता है आपका, इसके बाद दोस्तों आपका वेट काउंट करते हैं। आपका वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होता है, तो आपको ज़्यादा वेट कम नहीं होना चाहिए। अगर वेट का आपको लग रहा है कि आपका कम है, तो अभी से थोड़ा सा वेट गेन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कम है आपका, तो आप केले, दूध वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। आपका टेंशन, अब इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मेन चीज़ है पीएचडी, वो आती है रनिंग। जब आपका जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको मैक्सिमम, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद इसी के अंदर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा रनिंग के लिए। आपको रनिंग के लिए दूसरी जगह भेजा जाएगा। आप वहाँ पे जाएंगे अपनी रनिंग के लिए, और अपनी रनिंग कराएंगे जाके। और दोस्तों रनिंग के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा जाके, कि किस तरह से आपको रनिंग करती है, कि किस प्रकार से आपको रनिंग करनी है, और कौन कौन सी समस्या आपके रनिंग में आ सकती हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका दोस्तों मैंने सोल्यूशन बताया हुआ है, तो प्लीज़ जाकर उसको देखिएगा जाके। और दोस्तों अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, या फिर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।